डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं या इसके कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस के 5 ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। आप कोई भी फार्मूला डिराइव करते हैं, कोई किसी फार्मूले की या इक्वेशन की करेक्टिविटी चेक करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट्स आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², इसके अंदर कांस्टेंट हमारे पास हाफ है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, इसमें 2π कांस्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग है, इसके अंदर भी 2π कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं ये हमें इग्नोर करने पड़ते हैं। इनके मुतालिक जो डिजिट्स की फॉर्म में गिवन होते हैं, इन कांस्टेंट्स के मुतालिक डायमेंशनल एनालिसिस कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता या इनके डायमेंशंस हमें नहीं बताता। तो ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है। सेकंड है व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ इट फेल्स। देखें, हम बेसिकली 3 जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम की, और इन्हीं के सिंबल्स हम यूज़ करते हैं जब हम डायमेंशनल एनालिसिस को डिफ़ाइन करते हैं या उसको आगे अप्लाई करते हैं। जबकि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं एसआई सिस्टम के अंदर वो हमारे पास 7 है। तो जब इन 3 के अलावा इन 7 में से चौथी, 5वीं या 6ठी या 7वीं यूज़ होती हैं, कोई भी और इन 3 के अलावा यूज़ होती है, तो फिर ये उसको डिफ़ाइन नहीं करता, बल्कि वहाँ पे ये मेथड जो है ये फेल हो जाता है। ये इसका सेकंड ड्रॉबैक है। थर्ड है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज़। जिस तरह हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें अब s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT², ये दोनों सम है, ये टर्म और ये टर्म इन दोनों की सम है। लेकिन जब हम इसको वेरीफाई करने जाते हैं, इसको प्रूफ करने जाते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने जाते हैं या इसकी करेक्टिविटी चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आती अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स को फॉलो करें तो वहाँ भी हमें आगे चल के डायमेंशंस पुट करने के बाद कांस्टेंट को इग्नोर करना पड़ता है। इसी तरह 2s इज इक्वल टू VF² माइनस VI², ये भी तब प्रूफ होती है, इसकी कंसिस्टेंसी या करेक्टिविटी तब चेक होती है जब तीनों जो टर्म्स हैं इनकी डायमेंशन सेम आ जाती हैं। लेकिन अगर इसके आगे चले और इस साइड को लेके चलें तो यहाँ पे 0 आ जाता है और लेफ़्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस आ रही होती हैं। तो यहाँ भी इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो फेल हो जाता है। ये इसका थर्ड ड्रॉबैक है। फोर्थ है इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप्स इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इन्वॉल्व। जिस तरह ये फंक्शंस हैं, log x यूज़ हो रहा है, log x किसी टर्म में आ जाए, cos थीटा आ जाए, sin थीटा आ जाए, e पावर a आ जाए, ex आ जाए, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ जाएँ, तो वहाँ भी ये इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन नहीं करता और ना उनको वहाँ पे ये हम डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका चौथा ड्रॉबैक है। फिफ्थ एंड लास्ट है समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, एंड मेथड बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। देखें, हमने फार्मूला प्रूफ किया था टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। इसी तरह अगर हम कुछ और फार्मूले भी डिराइव करने जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, तो हमें कुछ सपोजिशन करनी पड़ती है कि जी ये जो क्वांटिटी है जिसको हम डिराइव करने जा रहे हैं ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो जो फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। व्हेन डायमेंशनल कांस्टेंट्स लाइक G, H एटसेट्रा इन्वॉल्व इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है G या प्लैंक्स कांस्टेंट H जो है, ये जब किसी क्वांटिटी के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ भी इनको भी डायमेंशंस इनके भी फाइंड करना वो मुश्किल हो जाता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये 5 ड्रॉबैक्स थे डायमेंशनल एनालिसिस के। थैंक यू।